भगवद गीता के उपदेश पहला अध्याय अर्जुन का उदास होना। अर्जुन रणभूमि में आकर युद्ध का परिणाम यानी अपने प्यारों और रिश्तेदारों का खून और खानदान का नाश ख्याल में लाकर जंग करने का इरादा छोड़ देता है। संजय राजा धृतराष्ट्र को रणभूमि का हाल सुनाता है। पांडवों और कौरवों की फौजें रणभूमि में सज-धज से खड़ी हैं। दुर्योधन पांडवों की फौज पर नजर डालता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहता है, जरा पांडवों की फौज पर जो आपके शिष्य यानी राजा द्रुपद के बेटे ने आरास्ता की है, नजर डालिए। जरा उनके सूरमाओं को देखिए और अपने सरदारों पर भी तवज्जो डालिए। भीष्म, कर्ण वगैरह कैसे कैसे जान पर खेलने वाले बहादुर युद्ध के लिए तैयार हैं। मुझे अपनी फौज, हालांकि इसके सेनापति भीष्म हैं, नाकाफी और पांडवों की फौज जिसकी सेनापति भीम हैं, जबरदस्त मालूम होती है। इसलिए सब सिपाहियों और जर्नेलों के लिए मुनासिब है कि जहां कहीं भी नियुक्त हो, भीष्म की रक्षा का पूरा ख्याल रखें। दुर्योधन का दिल बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह अपना शंख बजाकर घोर नाद पैदा करते हैं, जिसको सुनकर दूसरे सरदार भी अपने अपने शंख फूंकते हैं और पांडवों की फौज के अफसर भी शंख बजाकर जमीन और आसमान शोर से भर देते हैं। शंखों का बजना युद्ध की तैयारी की घोषणा है। उस वक्त अर्जुन भी रण क्षेत्र में आता है और धृतराष्ट्र के बेटों को जंग के लिए मुस्तैद देखकर अपनी कमान संभालता है और अपने रथवान यानी कृष्ण महाराज से कहता है, जरा रथ को दोनों फौजों के बीचों बीच खड़ा कर दीजिए, जिससे मालूम हो जाए कि जंग में किन किन से साबका पड़ेगा और मैं देख सकूं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि बेटे को लड़कर खुश करने के लिए कौन कौन सूरमा आए हैं। संजय ने बयान किया कि अर्जुन के ये वचन सुनकर कृष्ण जी ने रथ हाँक कर दोनों फौजों के बीच खड़ा कर दिया और कहा, अर्जुन देखो, वह है कौरवों की फौज। अर्जुन नजर घुमाता है और देखता है कि जिनसे जंग करनी है वे सब रिश्तेदार ही हैं। चाचे हैं, ताऊ हैं, मामू हैं, उस्ताद हैं, भतीजे हैं, बेटे पोते हैं और दूसरी तरफ भी अपने प्यारे और रिश्तेदार और नेक मर्द हैं। अपने बुजुर्गों और रिश्तेदारों को मौत के घाट खड़े देखकर अर्जुन का दिल कांप उठा और वह कृष्ण महाराज से कहने लगा, महाराज, अपने खानदान के लोगों को मरने व मारने के लिए मुस्तैद देखकर मेरे शरीर के अंग जवाब दे रहे हैं। मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, चमड़ी आग सी जल रही है, मन चक्कर खा रहा है, मैं अब खड़ा नहीं रह सकता। इसके अलावा मुझे उल्टे लक्षण नजर आते हैं और अपने प्यारों को जंग में कत्ल करना नामुनासिब मालूम होता है। महाराज, मुझे फतह नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए। क्या करूंगा मैं राजपाट हासिल करके और क्या करूंगा मैं जिंदा रहकर, जबकि वे सबके सब प्यारे व रिश्तेदार जिनके लिए राज्य की इच्छा होती थी, मरने मारने को खड़े हैं। मैं 3 लोक के राज्य के लिए भी अपने उस्तादों, बुजुर्गों, प्यारों और रिश्तेदारों का खून करना पसंद न करूंगा। फिर इस पृथ्वी के राज्य की तो क्या हकीकत है।
मेरी जान जाए तो जाए, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों और दूसरे सूरमाओं की हत्या का पाप अपने सिर लेने को तैयार नहीं हूं। अपने प्यारों को कत्ल करने से हमें कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? अगर यह लोग लोभवश कुल के नाश या मित्रों के द्रोह में पाप नहीं देखते तो न देखें, लेकिन हमें प्रत्यक्ष ये कर्म पाप मूलक दिखलाई देते हैं। किसी कुल के नाश से जो नुकसान होते हैं वह हमें बखूबी मालूम है, इसलिए हमारे वास्ते जंग से परहेज करना ही मुनासिब है। कुल के नाश होने से कुल का प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से कुल के अंदर पीछे बचे हुए यानी स्त्रियों, बच्चों व बूढ़ों में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के बस स्त्रियां बिगड़ जाती हैं और खानदान का खून खलतमत हो जाता है, यानी वर्णों की शुद्धता जाती रहती है, जिसकी वजह से कुल के नष्ट करने वाले और कुल के लोग नरकगामी होते हैं और उनके पितर भी पिंड वगैरह न मिलने की वजह से पतित हो जाते हैं। कुल नाशकों की इस वर्ण बिगाड़ने वाली करतूत से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जिन लोगों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनकी निस्बत यही सुना जाता है कि वे सदा के लिए नरक में निवास पाते हैं। अफसोस, राजपाट के लोभ बस अपने प्यारों और रिश्तेदारों के कत्ल पर उतारू होकर हम ऐसे घोर पाप कर्म करने में लगे हैं। मैं पसंद करूंगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को आकर कत्ल कर दें। संजय ने कहा कि यह अल्फाज कहकर अर्जुन ने अपनी कमान फेंक दी और अपने रथ में बैठ गया। उसका दिल गम के समुद्र में गोते खा रहा था। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। कृष्ण जी अर्जुन को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन वह बदस्तूर अपनी उज़्र पेश करता है। उसके दिल के भ्रम मिटाने के लिए कृष्ण जी अव्वल सांख्य शास्त्र की मदद से समझाते हैं कि आत्मा अमर है, यह ना पैदा होता है, ना मरता है, ना मारता है। फिर यह जतलाकर कि क्षत्रिय का धर्म रणभूमि में लड़ना व मरना है, दुनिया की तान का खौफ दिलाते हैं, और फिर वेद वाक्यों में अटकने वालों की बदहैसियती दिखाकर योग अवस्था की महिमा बयान करते हैं, और अर्जुन के प्रश्न करने पर जिनको यह अवस्था प्राप्त हो जाती है उनके लक्षण बयान करते हैं। अर्जुन को इस तरह मोह के बस उदास, शोकातुर और आंखों में आंसू भरे हुए देखकर कृष्ण जी बोले, अर्जुन, अड़े वक्त पर तुम्हारा दिल क्यों बैठ गया? यह नामर्दी की बातें कहां से जबान पर उतर आई? इनका अंजाम बदनामी, रुसवाई और स्वर्ग से महरूमी है। उठो, खड़े हो। छोटे दिल वालों की सी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। अर्जुन ने जवाब दिया, मगर महाराज, मैं भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पूज्य पुरुषों पर कैसे हाथ उठाऊं? मैं भीख मांगकर दिन काट लेना बेहतर समझता हूं, बमुकाबिला इन बुजुर्गों का खून करने के। इन्हें कत्ल करके मुझे खून से सने हुए भोग मंजूर नहीं। इसके अलावा मुझे यह भी निश्चय नहीं होता कि हमारे लिए जीतना अच्छा है या हारना। मेरा दिल इस वक्त डांवाडोल हो रहा है और मुझे धर्म व अधर्म की तमीज नहीं रही। आप कृपा करके बतलावें, मेरे लिए क्या करना मुनासिब है? मेरा मन तो यही कहता है कि पृथ्वी और देवताओं पर हुकूमत हासिल होने पर भी यह शोक जो इस वक्त मुझे खा रहा है दिल से दूर न होगा। मैं न लड़ूंगा, बस अब नहीं लड़ूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया।
मगर कृष्ण जी मुस्कुरा कर बोले, तुम नाहक ऐसों की फिक्र में घुलते हो जिनके लिए कोई फिक्र न करनी चाहिए। समझदार इंसान न जीवितों के लिए शोक करते हैं न मृतकों के लिए। अर्जुन, मैं, तू और ये सब राजा लोग सदा से हैं और सदा रहेंगे। जैसे धीर पुरुष रंज व गम का ख्याल दिल में न लाते हुए बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही मौत के आ जाने पर वे एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियों के संयोग सब क्षणभंगी हैं। गर्मी, सर्दी, दुख, सुख आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें मर्दानावार बर्दाश्त करना चाहिए। जो पुरुष इनसे नहीं घबराता वही धीर पुरुष अविनाशी गति अर्थात सदा के जीवन का अधिकारी होता है। असत का कोई वजूद नहीं और सत का कभी नाश नहीं होता। तत्वदर्शी इन रहस्यों को खूब समझते हैं। अविनाशी तो सिर्फ वह चेतन आत्मा है जो इस तमाम संसार के अंदर फैला है। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस अविनाशी और अनंत चेतन आत्मा ने जो भौतिक शरीर धारण कर रखे हैं नाशमान है। इसलिए उठो और युद्ध करो। जो लोग इस शरीरधारी को मारने या मरने वाला समझते हैं मूर्ख हैं। यह न मारता है न मरता है, न जन्म धारण करता है न मृत्यु को प्राप्त होता है और न इसके भाव का अभाव होता है। यह अजन्मा है, नित्य है, सदा रहने वाला है, सनातन है और शरीर के नाश होने पर ज्यों का त्यों बना रहता है। जो इस भेद से वाकिफ हैं उसके लिए किसी का मारना और मरवाना दोनों गलत हो जाते हैं। अजी, मरना क्या है? शरीरधारी का शरीर रूपी पुराना वस्त्र उतार कर और नया शरीर रूपी वस्त्र पहन लेना ही तो है। आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी तर कर सकता है और न हवा खुश्क कर सकती है। आत्मा न कट सकता है, न जल सकता है, न तर व खुश्क किया जा सकता है। वह सदा कायम रहने वाला, हर जगह व्यापक, अविनाशी, स्थिर और सनातन है। वह निराकार, ख्याल की पहुंच से परे एक रस बयान किया गया है। आत्मा को इन गुणों वाला जानते हुए शोक किस बात का? और अगर तुम्हें यह ख्याल है कि आत्मा नित्य जन्म धारण करता है और मरता है, तब भी तुम्हारा शोक करना फिजूल ठहरता है, क्योंकि जब जन्म और मरण आत्मा का धर्म ही है तो उसे कौन रोक सकता है? आदि अर्थात शुरू में जीव अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। मध्य की दशा में शरीर धारण करके अपना खेल खेलते हैं और प्रलय होने पर अव्यक्त अवस्था में जा समाते हैं। अब सोचो, रोना किस बात के लिए? हे अर्जुन, कोई आत्मा को आश्चर्यवान हैरत रूप देखता है, दूसरा आश्चर्यवान बतलाता है और तीसरा आश्चर्यवान सुनता है, पर किसी सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं बैठता। हे भारत, जबकि आत्मा जो सब शरीरों के अंदर निवास करता है अमर है, तो किसी के मरने की फिक्र तुम क्यों करो? तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने धर्म की तरफ नजर करो। भला क्षत्रिय का कांप जाने से क्या वास्ता? क्षत्रिय को तो धर्म युद्ध के समान कोई बात प्यारी ही नहीं होती। मुबारक हैं वे क्षत्रिय जिन्हें धर्म युद्ध करने का मौका मिले, क्योंकि उनके लिए धर्म युद्ध का मौका मिलना स्वर्ग के फाटक का बिना मांगे खुल जाना है। और अगर तुम इस वक्त धर्म युद्ध से कतराओगे तो धर्म से गिर जाओगे, नाम को बट्टा लगाओगे और पाप के भागी बनोगे। लोग सदा तुम्हारी निंदा किया करेंगे और एक प्रतिष्ठित पुरुष के लिए निंदा मौत से बदतर है। सब सूरमा यही कहेंगे कि तुम डर कर मैदान से भाग गए और कोरे
पतली दाल के खवैया निकले। इस तरह दोस्त व दुश्मन तुम्हारी हंसी उड़ावेंगे। इससे बढ़कर दुखदाई और कौन सी बात हो सकती है। मेरी राय में तुम फौरन खड़े हो और मर्दाना वार लड़ो। अगर तुम मारे गए तो सीधे स्वर्ग लोक को जाओगे, और अगर फतेह याब हुए तो पृथ्वी पर राज करोगे और सुख भोगोगे। तुम दुख सुख हानि लाभ और हार जीत को एक समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह उपदेश सांख्य शास्त्र के मत के अनुसार है। अब योग शास्त्र का मत सुनो, जिसे धारण करने पर तुम्हारे चित्त से कर्म का बंधन छूट जाएगा। यह ऐसा मार्ग है कि जिस पर चलने से न परिश्रम का नाश होता है, न धर्म का उल्लंघन। इस पर थोड़ा भी चलने से मनुष्य बड़े बड़े संकटों से बच जाता है। जिसकी बुद्धि स्थिर या निश्चयात्मक हो जाती है, वह हमेशा एकाग्र चित्त रहता है। और जो स्थिर बुद्धि नहीं है, उनके मन में किस्म किस्म के ख्यालात उठते रहते हैं। बाज मूर्ख वेद वाक्यों को पकड़कर बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं और कहते हैं कि वेदों में बयान किए हुए फलों के सिवाय मनुष्य और कुछ हासिल ही नहीं कर सकता। ये लोग जो कामनाओं से सने हुए हैं और स्वर्ग के अभिलाषी हैं, उपदेश करते हैं कि कर्म का फल जन्म ही हो सकता है, और आइंदा जन्म में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किस्म किस्म की रस्में तजवीज़ करते हैं। मालूम हो कि जिन लोगों के मन में सुख और ऐश्वर्य की वासना मौजूद है और जिनके मन इस किस्म के उपदेश पर मोहित हो जाते हैं, वे निश्चयात्मक बुद्धि के अधिकारी नहीं हैं। उन्हें समाधि अवस्था हरगिज प्राप्त नहीं हो सकती। हे अर्जुन, वेदों में 3 गुणों की हद के इधर ही के विषय का वर्णन है। तुम्हें उस हद के पार जाना चाहिए। तुम्हें द्वंद्वों से आजाद, सदा सात्विकी वृत्ति वाला, धन ऐश्वर्य की उलझन से लापरवाह और आत्मवाद बनना चाहिए। वैसे वेदों की बड़ी महिमा है, लेकिन सच्चे ब्रह्मज्ञानी के लिए वेद वही हैसियत रखते हैं जो किसी पानी से परिपूर्ण विस्तृत जलाशय के मुकाबले पानी से भरे हुए गड्ढे की होती है। इसलिए तुम्हें उन वेदों के वाक्यों में अटकने वालों की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तुम्हारा ताल्लुक कर्म से होना चाहिए, उसके फल से नहीं। इसलिए कभी फल की नीयत से कर्म न करो, लेकिन साथ ही यह भी ख्याल रखो कि कहीं फल की इच्छा छोड़कर अकर्म या आलसी न बन जाओ। तुम कर्म तो जरूर करो, पर तुम्हारा तार अंतर में जुड़ा रहे। दुनिया की मोहब्बत कतई तुम्हारे दिल में न आने पावे, और कामयाबी व नाकामयाबी दोनों की सूरतों में तुम्हारा चित्त हम वजन पलड़ों की तरह सम यानी अडोल रहे। इस तरह सम चित्त रहने ही को योग कहते हैं। मतलब यह है कि बुद्धि योग से कर्म का दर्जा निहायत नीचा है। फल की इच्छा लेकर कर्म करने वालों की हालत तरस के काबिल है। तुम्हें निश्चयात्मक बुद्धि की शरण लेनी मुनासिब है। ऐसा करने से दुनिया में इंसान शुभ और अशुभ दोनों किस्म के कर्मों की झंझट से छूट जाता है। इसलिए तुम्हें योग मार्ग धारण करना चाहिए। योग दरअसल कर्म करने के ढंग का नाम है। समझदार लोग इसी तरह बुद्धि योग करके कर्म फल का त्याग करते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूटकर सुख स्थान में निवास पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि से भूल भ्रम की उलझन निकल जाएगी, तब तुमको बिल्कुल परवाह न रहेगी कि पीछे तुमने क्या कुछ सुना और आइंदा क्या कुछ सुनने में आवेगा। जब तुम्हारा मन
जो वेदों की बातों से भरम रहा है, एकाग्र होकर समाधिस्थ यानी स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें योग अवस्था प्राप्त होगी। इस पर अर्जुन ने सवाल किया, महाराज, जिन लोगों को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, जरा उनके लक्षण तो बयान फरमाइए। उनकी रहन सहन किस तरह की होती है? कृष्ण महाराज बोले, सुनो, मैं तुम्हें इन स्थिर बुद्धि मनुष्यों के लक्षण बतलाता हूं। उनका दिल हर किस्म की इच्छाओं से पाक होता है और उनका आत्मा अपने आपे में मग्न रहता है। दुखों में फंसे हुए वे बेफिक्र और सुखों का भोग करते वक्त वे अलिप्त रहते हैं। न उन पर मोहब्बत का गलबा होता है, न भय और न क्रोध का। उनका न किसी से राग होता है, न द्वेष। तुमने कछुए को अपने अंग समेटते देखा होगा। जो शख्स कछुए की तरह अपनी ज्ञानेंद्रियां उनकी भोगों से समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। संयम रखने वालों का मन दुनिया के भोगों से तो हट जाता है, लेकिन उन पर भोगों के स्वाद का गलबा बराबर कायम रहता है। मगर परम पुरुष के दर्शन मिलने पर स्वाद का गलबा भी दूर हो जाता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जोश में आने पर बुद्धिमान पुरुष का भी मन चलायमान हो जाता है और पूरा जोर लगाने पर भी उसकी कुछ पेश नहीं जाती। मुनासिब है कि वह इंद्रियों को रोक कर और एकाग्रचित्त होकर मेरे ध्यान में बैठे, क्योंकि जो शख्स इंद्रियों को रोक लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों के विषयों का चित्वन करने से मनुष्य के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। मोहब्बत से उनके भोग की ख्वाहिश जागती है और यह ख्वाहिश पूरी न होने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से अविचार होता है। अविचार से स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है। स्मरण शक्ति बिगड़ने से विवेक यानी निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है और विवेक के नाश होने से खुद मनुष्य का नाश हो जाता है। बरखिलाफ इसके साधक इंद्रियों को बस में किए हुए उनके विषयों में राग द्वेष से आजाद रहकर बरतता है और शांति को प्राप्त होता है। और इस तरह शांत हो जाने पर उसके लिए दुख नहीं रहता, क्योंकि जिसका चित्त शांत है उसकी बुद्धि जल्द ही स्थिर हो जाती है। जो एकाग्र चित्त नहीं है वह निश्चयात्मक बुद्धि से शून्य है। उसे कभी मन की यकसुई हासिल नहीं होती। मन की यकसुई के बगैर किसी को शांति नहीं मिल सकती, और जो अशांत हो उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जैसे समुद्र पर तैरते हुए जहाज को तेज हवा उड़ा ले जाती है, ऐसे ही उसके मन की हर एक तरंग उसकी बुद्धि को उड़ा ले जाती है। इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि सिर्फ इंद्रियों को बस में रखने वाले पुरुष ही की बुद्धि स्थिर होती है। एकाग्र चित्त पुरुषों का दिन संसार के साधारण मनुष्यों की रात है, और संसार के मनुष्यों का दिन एकाग्र चित्त और दृष्टि वाले पुरुषों की रात है। जिस पुरुष के अंदर सब ख्वाहिशें दाखिल होकर ऐसे निश्चल हो जाती हैं, जैसे समुद्र में दाखिल होकर नदियां बेहरकत हो जाती हैं। समुद्र में जल तो भरा है लेकिन बेहरकत है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। इच्छाएं उठाने वाला पुरुष कभी शांति हासिल नहीं करता। जिस पुरुष के मन में न कोई इच्छा है न वासना, जिसमें न ममता है न अहंकार, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह है हमेशा कायम रहने वाली गति, यह है एक रस रहने वाली हालत। यहाँ पहुंचकर कोई शख्स मोह को प्राप्त नहीं होता। जो मरते दम भी इस मंजिल पर पहुंच जाए वह ब्रह्म निर्वाण गति को प्राप्त होता है, अर्थात वह मरने पर ब्रह्म की जात ही में लीन हो जाता है।